1 लीटर दे रखा हुआ है, ठीक है, उसका मोलैरिटी दे रखा हुआ है और ये दे रखा हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास 1 लीटर है और उसकी मोलैरिटी है, ठीक है। अच्छा, हमको खाली इतनी बात तो सब भाई हमको सभी को पता है कि AgNO3 है, तो हमारे पास AgCl का सबसे अच्छा प्रेसिपिटेट बनता है। Cl क्या है? एक हैलोजन, तो Br भी क्या है? एक हैलोजन, तो इसका मतलब AgBr के साथ चला जाएगा, ठीक है। और BaSO4 का बहुत अच्छा प्रेसिपिटेट बनता है, तो Ba चला जाएगा सल्फेट वाले के साथ। इसका मतलब जिस कंपाउंड में बाहर Br होगा वो Ag के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास AgBr बना देगा। प्लस नहीं, अरे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे एरो, तो यहाँ पे AgBr बना देगा। और जिसके बाहर सल्फेट है वो BaCl2 के साथ चला जाएगा, तो वो BaSO4 बना देगा। इतनी बात तो हम समझ गए। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है और AgNO3 एक्सेस में चल रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए। इतनी बात आई। अब यहाँ पे तुमको एक बात ध्यान देने वाली है। यहाँ से जैसे मैं इसको हटा दूं, यहाँ से इसको हटा दूं, यहाँ से इसको हटा दूं, मान लेते हैं मेरे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, क्योंकि देखो दोनों की मोलैरिटी सेम है, तो मैं मान रहा हूँ एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास Br भी है और जिसमें हमारे पास SO4 भी है, ठीक। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 0.02 है, दोनों कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 0.02 है, दोनों का लीटर भी सेम है, दोनों का लीटर भी सेम है, ठीक है। लेकिन फिर कह रहा है द रिजल्टेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जब मैंने वापस से इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, मतलब मैंने क्या किया, दोनों जो x है जैसे मान लेते हैं उसको मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी मैं y पे नहीं जा रहा हूं, जैसे मैंने क्या किया, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब Br भी डिवाइड हुआ और SO4 भी डिवाइड हुआ, सिंपल सी बात है। तो अगर Br ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा तो ये 0.01 में टूट जाएगा और दूसरा वाला भी 0.01 में चला जाएगा। अरे भाई, किसी के पास 10 किलो आटा है तो तुमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 5 और 5 में फ्लावर डिवाइड किया ना। तो वैसे ही मैंने जो सॉल्यूशन है, पहले ये मिक्स था, फिर मैंने इसको जब डिवाइड किया तो 0.01 में टूट गया। तो इसका मतलब यहां से जो हमारे पास जो मोलैरिटी है वो एक सॉल्यूशन के लिए 0.01 चल रही है। कुछ समझ आया? अरे आया? अरे एक ऐसे समझो, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास सबका जो वॉल्यूम था वो 1 लीटर था, हमने मिक्स किया, हमारे पास Br था, हमारे पास SO4 था, इसकी मोलैरिटी हमारे पास 0.02 थी, इसकी मोलैरिटी हमारे पास 0.02 थी। यहाँ पे जो फिर जो सॉल्यूशन होगा वो 2 लीटर होगा, 1 लीटर, ठीक। अब हमने क्या किया, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये 0.01 में टूट जाएगा, ये 0.01 में टूट जाएगा और ये 1 लीटर फॉर्म में टूट जाएगा। अब कुछ समझ आया? हाँ, तो यहां से हमारे पास इसका मतलब सब में 0.01 लीटर चलेगा, तो 0.01 लीटर हमारे पास सभी का ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। इसका मतलब जो सॉल्यूशन X है वो हमारे पास ये पूरा Br के साथ जाएगा, जो कि हमारे पास AgBr बनाएगा। ये जो सॉल्यूशन X है ये हमारे पास SO4 के साथ जाएगा, जो कि BaSO4 बनाएगा, और दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी रहेगी वो हमारे पास 0.01 रहेगी।